मर्द देश की धरा भूमि पर विराजमान सभी राम सुनई भाई भाई हंसा ने राम राम सा प्रणाम सा। संत बद्रीलाल जी ने हम सबको ये समझाया, ये नर्तन बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल से मिलने वाली है, 43,20,000 साल बाद में मिली है। हंसो, इसका सही उपयोग कर लीजिए, सिमरण कर लीजिए और इस जन्म को आखिरी जन्म बना लीजिए इस सृष्टि का। दोबारा किसी भी रूप में जन्म है परमात्मा हमको मत दो। हम आपके शरण में हैं, चाहे पापी है, दुष्टी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, जैसे भी हैं। हे परमात्मा सद्गुरु सुखराम जी महाराज, हे सताधारी संतों, हम आपकी शरण के जीव हैं। आप हमें अपनी शरण में रखो और इसी जन्म में हे परमात्मा हमको आपके देश में ले जाना, हमें दूसरा जन्म नहीं चाहिए। ऐसी अरदास करो, ऐसी अरदास करके भजन करो हंसो, तो परमात्मा की मेहर होगी। इस परम प्रसावाद्रम की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे मेरे में ज्ञान बुद्धि विवेक है, मैं अरदास करता हूँ, भूल चूक हो तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज और आप सभी संत मुझे माफ करें। ये जो नर्तन है नर नारी स्वरूप, इस नर नारी स्वरूप को 33 कोटि देवी देवता, उनके राजा इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, ये सब परमात्मा से अरदास करते हैं, हे परमात्मा हमको भी भरतखंड में संतों की शरण में इस अलौकिक सत्संगत में बैठे जैसा इस नर नारी का स्वरूप दो। लेकिन नर नारी का स्वरूप हंसो ऐसे मिलने वाला नहीं है। ये कोई बाजार में बिकती चीज नहीं है कि जो गया खरीद के लेके आ गया। अब इस बात को यही छोड़ते अब मूल बिंदु पर आते हैं। बटकत बटकत नीच मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंशे मिले ने दूजी बारा। ए अंशों, 84 लाख जून कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े ऊंट सब प्रकार की जो धरती पर जीव है उसमें इस आत्मा को एक एक बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। इस तरह से 4 युगों का समय बीतता है, एक चौकड़ी पूरी होती है और 43,20,000 साल ये जीव भुगतता है। तब जाकर के भटकते भटकते 84 में भटकते ये बहुत मुश्किल से नर नारी स्वरूप मिला है। इस शरीर को देवताओं के राजा इंद्र भी चाहते हैं, सभी देवता चाहते हैं, लेकिन मिले न दूजी बार, ये दोबारा से मिलने वाला नहीं है। ए हंसो, कितना ही सुकृत कर लो, धर्म पुण्य दान नेम नियम कर लो, स्वर्ग लोक में चले जाओगे, सुकृत खत्म हो जाएगा तो नरक लोक में वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा। इसलिए जन्म मरण अगर मिटाना है तो विधि भेद से इस निज नाम का सिमरण कर लीजिए। सद्गुरु जी के शरण में रह करके ज्ञान सत्स्वरूप भगवान को धारण करके इस आवागमन को मिटा लीजिए। अवस्था जा रही है, चली गई है, क्या कहते परमात्मा, बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहु राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सोवनी जावे। हे अंसा, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने फरमाते हैं कि तेरा बचपन तो खेलने कूदने में बीत गया, गमा दिया। तरुण अवस्था, अंग्रेजी में जिसको टीन एज कहते, 12 साल से लेकर के 19 साल तक तरुण अवस्था, वो भी पढ़ाई लिखाई खेल कूद में वो भी गमा दिया। जवानी तूने घर गृहस्थी के मोह माया के जाल जंजाल में बीता दी, बीत रही है और बीता दी। अब बुढ़ापा आ गया। अंशों, इस संसार में एक बुढ़ापा ऐसा मेहमान है जो आता सबके घर है लेकिन वापस जाता नहीं है, जाता ही शरीर के साथ।
बचपन आएगा लेकिन चला जाएगा, जवानी आई चली गई, वो मेहमान चला गया। लेकिन हंसो, थोड़ा सा ज्ञान से समझ लीजिए, ये बुढ़ापा मेहमान आ गया तो वापस जाने वाला नहीं है। देख लो, लेके ही जाएगा ये तो, वो आ गया। तो हमको इस बुढ़ापे की चिंता करते हुए कि अब मेरा इस संसार में पता नहीं कितना रहना है, कब जाना हो जाए, इस परमात्मा के निज नाम ले अंशर सत शब्द को भेद से विधि से सिमरण कर लीजिए। 84 फिर नर्तन पायो, 84 में घूम करके भटक करके ये तेरे को मनुष्य नर नारी स्वरूप मिला है, और ये शुभ समय है, ये स्वर्ण सोने के समान अवसर। हम सब किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। आषाढ़ महीने में जब बरसात होती है सही समय पर, तो हम लोग सब सही समय पर जैसा मौसम वैसा अच्छा बीज बोते, तब जाकर के खेती होती है। अगर सर्दी के मौसम में कोई बाजरा बोए और आषाढ़ के महीने में कोई गेहूं बोएगा, तो वो सोचेगा कि मैंने देखो बीज भी बोया, ट्रैक्टर का किराया भी दिया, लेकिन मेरे को पैदावार नहीं हुई। तो भैया सोच समझ करके बीज भी बोना पड़ता। यानी ये निज नाम का बीज इस खेत में, नर्तन खेत में सोच समझ के बोना है। ऊट पटांग बातें धारण करोगे तो ऊट पटांग देश का रास्ता पकड़ के उसी देश में चले जाओ। संतों ने फरमाया ना कि परमात्मा ने तो ये नर नारी स्वरूप दे दिया। सदगुरु जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने हमको ज्ञान दे दिया कि भजन करो। अब बाजी तुम्हारे हाथ में। ये घोड़ा, ये आत्मा का शास्त्रा रूपी घोड़ा और ये संसार का मैदान, लगा लो दौड़। जहां जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, बैकुंठ में जाना चाहते हो, कैलाश, शिवलोक, शक्ति लोक, ब्रह्मलोक, पाताल जा जाते हो, नरक वगैरह में, इस शरीर से जा सकते हो। अमर लोग भी हंसो, इस नर नारी स्वरूप से जा सकते। अब ये बाजी तुम्हारे हाथ, ये बाजी हमारे हाथ, हम सबके हाथ में कि हम अपनी इस जीव आत्मा को कहां ले जाना चाहते, कहां भेजना चाहते। कोई पकड़ने नहीं आएगा, कोई सिखाने नहीं आएगा। वेद एक बार मिलेगा, मिल गया, उसको आधार मान करके अपना कार्य कर। नरतन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजा संत साक फल फूली, बरगा डागर लाया। अंशों, ये नर्तन रूपी खेत है और एक अपने धरती माता का खेत है। सही समय पर उस मौसम के हिसाब से अच्छा बीज बोएंगे, खेत की देखभाल करेंगे, तो कार्तिक महीने में अपने को इतनी पैदावार होगी कि हम छकड़े भर भर के, भर गाड़ा घर लाया, गाड़ियां ट्रोलियां भर भर करके पैदावार घर लाएंगे। अंशो, ज्ञान रूप में समझिए, इस नर्तन में अगर निज नाम की खेती कर ली और सही समय पर भेद से शुरू कर दिया, हमारी 3.5 करोड़ रुआवणी भजन करने लगी, तो सांस सांस में हो रहा सिमरण 70 करोड़। ये छकड़े क्या भरो, तुम तो रेलगाड़ियां भर भर के ले आओ, तो भी वो नाम खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन भजना भेद से पड़ेगा। उसका तरीका भेद, निज नाम का ज्ञान। इस सत्स्वरूप सत्संगत में संतों ने फरमाया, अगर आज भी आप लेना चाहते हो तो वेदी जन विराजमान है, सदगुरु अजय लाल जी विराजमान है, आज्ञा लीजिए, परमात्मा को प्रणाम कीजिए और लगिए भजन में। देखे 3 घंटे में आपका बेड़ा पार आज अभी इसी सत्संग में हो सकता है, ये दावे के साथ। महाराज ने दिन हो दिन स्वरूपी संतान दिन हो, आजय साडू साम सोवनी, समझ बीज नहीं बोयो, अंत काल काती को कर सो, भजन बिना पेस्तायो। अंशों, आज ये मनुष्य शरीर का समय, ये नर नारी का समय, ये आषाढ़ वाड़े का समय है और ये सांसा रूपी बरसात हो रही है।
ज्ञान की वर्षा सदगुरु जी महाराज की इस राम सभा में हो रही है। ये अमृत बरस रहा है, ये ज्ञान के हीरे मोती सदगुरु सुखराम जी महाराज के बरस रहे। अंशो ले लीजिए। अगर अब भी आपने सोच समझ के सही फैसला नहीं लिया, सही ढंग से सिमरण नहीं किया, तो अंतकाल दो बात, अंतकाल काती को करस, हमें नर नारी स्वरूप को तो अंतकाल में पिछताना पड़ेगा बिना भजन के। जब यम के दूत आएंगे सामने, ये 9 दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब पछताना पड़ेगा कि मैंने भजन किया होता तो मेरी आत्मा को लेने के लिए परम धाम से परमात्मा के अलौकिक विमान आते, उस देश के संत मेरे को लेने आते। वो कैसे विमान, कैसा रास्ता, कौन विधि। हंसो एक पंक्ति, केसर बरना मार गारे आवे अमर केसर बरना मार गारे आवे अमर विवान सामा संत पदार से कोई दिन दिन करता सामा संत पदार से कोई दिन दिन करता चालो अपना राम जना रे देश। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को शीघ्र ही न्योता दे रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं कि जो जो मेरी ज्ञान सत्स्वरूप भगवान की शरण में आ गया, वो नर नारी स्वरूप हंसा एक साथ मेरे देश परम देश में, अमर लोक में, सतलोक में, आनंद पद में आ जाओ। ये केसर छंटका हुआ केसर वर्ण का रास्ता तुम्हारे लिए अमर लोक का तैयार है, और मेरे देश का अमर लोक का विमान तुम्हारे को ले जाने के लिए तैयार है। विराजिए और निज नाम का सेवन करते हुए शरीर को, संसार को छोड़ के मेरे देश में आ जाओ। और क्या चाहिए? ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई ज्ञान है? 3 लोक में हद और बेहद में भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो इतना खुलासे के चैलेंज के दावे के साथ कह दे कि मेरे नाम को धारण कर लो और अमर लोग मैं ले जाऊंगा। ये गारंटी सदगुरु सुखराम जी महाराज की, और ये सताधारी मौजूदा संतों की गारंटी है। संत परमात्मा कई बार सत्संग में फरमाते हैं कि 20 आदमी बैठो सत्संग में, वेद से भजन करो, 5 आदमियों के वेद में भजन प्रकट नहीं होवे तो 1 लाख का चेक गायों की गौशाला के लिए ले जाओ। हिम्मत है तो आके बैठिए। महाराज ने दिन हो स्वरूपी संतान, दिन हो बिना भजन अंतिम समय में क्या होता है? देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकरत कियो न राम समायो, गर्भ कोल बिसरायो। जब अंत समय आएगा, सबका आना है, आएगा, उस समय यमराज के 14 करोड़ दूत में से एक दूत आएगा सामने खड़ा, विकराल विशाल राक्षस स्वरूप में। उस भयंकर रूप, डरावने रूप को देख करके जाने वाला नर नारी हंसा वो घबराएगा, पिछताएगा, डरेगा, कांपेगा, शरीर ऐसे नहीं छूटेगा और भयंकर त्रासना मिलेगी, गले में फांसी लगेगी, सिर पर गुर्जों की मार पड़ेगी, तब जाकर के शरीर छूटेगा। ऐसे दूत को देख करके वो बिना भजन वाला नर नारी बहुत पिछताएगा और समझेगा, सोचेगा, मालूम हो जाएगा उसको कि यम का दूत मुझे ले जाने आ गया है, मेरा अंतकाल का समय आ गया, मुझे धन माल मकान महल कुटुंब परिवार सगे संबंधी अपने पराए सबको छोड़ के जाना है, कुछ भी मेरे साथ चलने वाला नहीं है। बहुत कुटुंब भी जाए अकेले, 1500 लोग बैठे,
क्या कर लेंगे? जाने वाले को आज तक कोई नहीं रोक पाया, और अंशो जाने वाले के साथ कोई नहीं गया। क्या फरमाते परमात्मा? रीतो आयो रीतो जासी, भूको प्यासो नागोरी, अन धन सब यही धरा रहेगा, साथ चले नहीं तागोरी। ए भाई, तो माता के गर्भवास से जब आया था तो वहां कोई रोटी पानी खाके नहीं आया था। माता के गर्भवास भूखा प्यासा इस धरती पर आया था, और भूखा प्यासा नागा नंगा बिना वस्त्र के माता के गर्भवास से तो इस नासवान शरीर को धारण करके आया था, साथ लेके आया था। अब जाएगा तो गत बिगड़ के जाएगी। वापस भी भूखा प्यासा के बाबा जी ने 5 दिन हो गए साहब रोटी पानी नहीं खाया पिया, कहां से खाए? कोटा पूरा हो गया। भूखा प्यासा जाएगा, और आया तो शरीर के साथ था, लेकिन शरीर जाते समय वो यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर भी तेरे साथ चलने वाला, तू किसकी चिंता करता है? तू किसकी इच्छा करता है कि वो मेरे साथ चलेगा? शमशान भूमि में जाकर के यही तेरे कुटुंब परिवार के लोग क्या कहेंगे? समारा ले लो बाबा जी का, कहीं कोई ले नहीं जावे रुपया माल पैसा, और तो गले में, जेब में, पांव में, हाथ में, उंगलियों में जो पहना है सब उतार लेंगे। अगर कहीं धागा भी बंधा है ना, उसको भी तोड़ो कि बाबा जी धागा ही नहीं ले जावे कहीं, उसको भी तो साथ चले नहीं, तागो एक तागा वो भी साथ चलने वाला। तो करोड़ों की माया जोड़ के करला क्या? क्या चाहता? क्या वो तेरे साथ जाने वाली? हंस हंस किया नाराज छूटे रोया किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम काले का चित्रगुप्त का खाता। धर्मराज जी को दया नहीं आती, यम के दूतों को दया नहीं आती। जवान हो, बच्चा हो, पुरुष हो, नारी हो, बूढ़ा हो, जिसका नंबर आ गया उसको छोड़ते नहीं। घर वाले भले ही रो, वो नहीं छोड़, वो तो उसको लेके चला ही जाए। अंशो, बूढ़ा, बचपन, जवान शरीर होता है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती, आत्मा का कभी बचपन नहीं होता, वो तो एक स्वरूपा होती है। अब यहाँ जो संसार में हमने जैसे कर्म किए हैं, उस कर्मों के हिसाब से हमें वो सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर बिना भजन गए तो धर्मराज जी के वहां कोई हंसे रोए हाथ जोड़े, धर्मराज जी के पांव पकड़े माफी मांगे, तब भी छूटने वाला नहीं है। किया कबाड़ा हाथा तब भुगतना पड़ेगा जो कर्म हमने इस नर नारी स्वरूप में किया। एक एक सांस, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घड़ी पल का वहाँ चित्रगुप्त जी के खाते में हमारे एंट्री है, लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हमको भुगतना पड़ेगा। पोतो धनी चोर पसायो, माल बिराना खावे, तोड़े शीस नाक कर काटे, भस्मी खाल बरावे। हम सभी संसार में हंसो मेहमान रूप में आए हैं। ये संसार अपना नहीं है, ये घर अपना नहीं है, ये परिवार अपना नहीं है, ये कुटुंब परिवार, सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र पुत्री, दोता नाना मामा, हजारों संबंध है अपने। क्यों? ये सब संबंध तो कहाँ आकर के मिले? अटे मिलने अटे बेचड़े मारिए ले, आटे मिलने। तो अंशो, इस संसार में आकर के संबंध बने। ये आत्मा यहाँ प्रकट हुई नर नारी स्वरूप में, तो सारे संबंध यहाँ बने, और जब आत्मा जाएगी तो ये संबंध यही खत्म होने वाले। उस देश में संबंध काम नहीं आते, उस देश में नहीं चलते। हम सब मेहमान रूप में आए हैं, अच्छी सुकृत कमाई करके जाएंगे तो भला है, वरना हम परमात्मा के घर के चोर स्वरूप में है जो इस संसार में आए। उदाहरण परमात्मा ने दिया दृष्टांत
कि चोर चोरी करने किसी के घर में घुसता है और मालिक जाग जाता है, पुलिस पकड़ लेती है, जूते पड़ते हैं और माल भी लोग खा जाते हैं, वो भी हाथ नहीं आता। ज्ञान से समझिए, ये आत्मा इस संसार में बिना भजन के रहेगी तो वो चोर समान है। वापस जाके मालिक परमात्मा को क्या जवाब दोगे, क्या जवाब देगी ये आत्मा है? और जब बदन बिना जाएंगे तो यम के दूत 84 लाख जून में नरक कुंड में सजा भुगताएंगे। नाक कान काटेंगे, सिर काटेंगे, काला मुंह करेंगे, लीला पांव करेंगे, तेल में डालेंगे, बस वो ऐसा कीड़ा, सब अनंत दुख भुगतना पड़ेगा। ऐसे हंसों, इन सब से बचना है तो इस संसार में केवल एक तरीका है और विधि नहीं है। संसार में तो कोई गलती हो जाए, जेल का हुक्म भी हो जाए तो 5-50 हजार, लाख, 2 लाख खर्च के जमानत हो जाती है। परमात्मा के घर में जमानत न होती है, ना वहां कोई देने वाला। वहां अपनी जमानत अपने को देनी है और उसके बदले में निज नाम देना है। जो सांसा मुदार के लेके आए 77 करोड़ 76 लाख, उससे अधिक नाम लेके जाओगे तो परमात्मा के वहां अपनी जमानत क्या, अपने को अच्छी पद मिल जाएगी, आनंद पद मिल जाएगा। उस देश में वापस इस संसार में आने का कभी नाम ही नहीं है। पर मूलक पंथी पछतायो, मेरो मितन कोई, दूर देशांतर यो गट गाटा, संग भी एक न दोई। पंसो, ये हमारी जीव आत्मा ब्रह्म वैराट कौन काल पद से परमात्मा कई बार फरमाते हैं कि 4 स्वरूप से, 4 तरीकों से हमको ये नर नारी स्वरूप मिला है। लग 84 भुगत करके या हमने जन्म धारण किया, या देवलोक से हमारा जीव आकर के हमने नर नारी स्वरूप धारण किया है, या पहली बार ब्रह्म वैराट से आकर के हमारा होमकाल पद से आत्मा आकर के निज नाम को धारण किया, या हम पूर्व जन्म में राम सनई थे, उस पुनवानी से हमको वापस नर नारी मिला, क्योंकि उस जन्म में हमारा सिमरन पूरा नहीं हुआ, हम उस पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं हुए, उसके पहले हम मर गए, इसलिए ये दोबारा जन्म हमको लेना पड़ा। इस जन्म में परमात्मा का सिमरन पूर्ण करके, पूर्ण स्थिति को अनुभव करके अब की बार उस देश में चले जाएंगे। तो हम इस पराये मुल्क में आए हैं, ये देश अपना नहीं है, ये भरतखंड संसार अपना मुल्क नहीं है, अपना मुल्क परमात्मा का देश है। हम पक्षी रूप में यहाँ आए हैं, जैसे उड़ता हुआ पक्षी दूर चला जाता है और वहां जाकर के शाम होती है, हमारा बुढ़ापा मौत आती है, तब पछताते हैं कि मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, इन सबको छोड़ के मुझे जाना है। इस दूर देशांतर बहुत दूरों दूर चले गए, कितना किलोमीटर दूर चला गया, अमर लोग को नापने का कोई स्थान नहीं है, कोई दूरी नहीं है। वहाँ तो इस आत्मा सिमरन के साथ जा सकती है, वहाँ एक दूसरे का साथ देने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए हम गलती कर रहे हैं, जो भजन नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं गलती। क्या गलती कर रहे हैं? देखिए परमात्मा क्या फरमाते हैं, सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, गापल जन्म गमायो, झूठी गला गाँव में रोली, थारो खेत चिड़कलियां खायो। क्या जवाब दोगे हमको? जो परमात्मा का निज नाम है, जो ज्ञान वेद से दिया जाता है, वो तो हम सिमरन नहीं कर रहे। सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, नहीं सिमरेंगे, हमारी दादागिरी है, हमें तो नरक में जाना मंजूर है, हम क्यों करें राम राम? मत करो, हम समय आएगा जब पता पड़ जाएगा। और गाफल जन्म गमायो, लापरवाही में, अज्ञान अवस्था में, तेरी मेरी में, मोह माया झूठ कपट छल धोखा, पता नहीं संसार की क्या क्या करने में हम अपने सासा रूपी धन को खर्च कर रहे, इस जन्म को बिता रहे। गांव में, पंचायत में, सगे संबंधियों में, न्यात मौसर आने टाने में एक से एक बढ़ करके सच्ची झूठी गप्पे लगाते हैं। ये मैंने सांप देखा 500 फुट लंबा था, बोलो जवाब दो उनको कि होता क्या? अरे साहब एक जीरो हटा दो ना, क्या फर्क पड़ता है? 500 में एक जीरो हटा दो, कितना बचा? 50।
अरे फिर भी यार यार इतना 50 फुट लंबा सांप होता था, एक जीरो और हटा दे क्या फर्क पड़ता, तो 5 फुट हो गया। ऐसे जीरो वहां नहीं हटता है, वहां जीरो लगता है कर्मों का, या जूते लगते हैं यमराज के, वहां हटता कुछ नहीं। जो सदगुरु जी ने शब्द दिया वो ईमानदारी से सिमरण करेगा, वो ऐसी सच्ची झूठी बातें कभी नहीं करे, वो परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करेगा और अपना कार्य करके अपने देश को चला जाए। वरना तेरे सासा रूपी खेत कौन खा जाएंगे? ये बाजरे का खेत तो चिड़िया खा जाएगी बिना देखभाली के, और ये सासा रूपी शरीर का खेत ये कुटुंब परिवार के लोगों के भलाई में हम खर्च करें, कुछ भी साथ चलने वाला नहीं। मारत लोग मानव पेस्ताना, देवलोक में देवा, भगतिहीन सब हे पस्तासी, बिसर्या हर की सेवा। हंसो, मर्तलोक के अंदर तो नर नारी पिसताएंगे बिना भजन, जब नरक में जाएंगे देवलोक में बैठे हुए देवी देवता जिनकी हम पूजा करके हमारे भले की कामना करते हैं, वो तो खुद ही रो रहे हैं, पिसता रहे हैं, परमात्मा को अरदास कर रहे हैं, हे परमात्मा हमको तो नर्क दो ताकि हम भी भजन करके अमर लोक में जाएं। तो इस नर्तन के लिए देवी देवता भी पिसता रहे हैं, जिन जिन लोगों ने भक्ति नहीं की वे सब पिसता रहे हैं, और जो भजन नहीं करेंगे उन सबको पिसताना भी पड़ेगा। संसार में करनिया करके नवदा भक्ति, शंखनाल की भक्ति, सगुन की भक्ति, तीर्थ व्रत नेम यज्ञ पूजा पाठ इन सब की भक्ति करके आदमी स्वर्ग तक जा सकता। हंसो, एक ऐसी बात अगर आप नाराज नहीं होंगे तो मैं अरदास करता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान भेद से आपको समझना है। आप गलत मत सोचना कि हम गौ माता को चारा खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात, खिलाना चाहिए, लेकिन हम गौ माता को ये अरदास करते हैं कि हे माता इसका फल हमको वापस देना। तो हमने गौ माता को चारा खिलाया तो गौ माता हमको वापस क्या देगी? चारा देगी, वही चीज देगी जो हम देंगे। तो हम चाहते हैं कि हम भी जानवर बने और गौ माता मनुष्य रूप में आए और हमको भी वापस चारा खिलाए। तो आप या हमारी भावना का है अमर लोग जाने की? हम तो अभी पशु पक्षी बनना चाहते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं और हाथ जोड़ के चींटियों को डालते हैं, कीड़ियों को डालते हैं, कहते हैं कि नगरी माता हमको फल देना, यानी कीड़ियां बनो, कबूतर बनो, गायें बनो, घोड़े बनो। तो हमारी तो भावना ही अभी नरक में 84 में रहने की है। तो दान पुण्य करना बुरा नहीं है, दान पुण्य करो, लेकिन गायों माता को चारा डालते समय, चींटियों को, कबूतरों को अनाज डालते समय हाथ जोड़ के अरदास करो, ए गौ माता, ए चींटी, कबूतर भैया, हम जो ले दे रहे हैं ये हमारे खाते में अगर बाकी है तो जमा कर लेना, हमको वापस नहीं चाहिए। हम तो परमात्मा के देश जाएंगे, तुम मांगते हो तो जमा कर लेना, ये मांग, ऐसा बोल। खूब दान पुण्य करो, सुकृत करो, ये हमारी आत्मा के लिए हमेशा के लिए अच्छा है। वरना तो ज्ञान समाध सजे कोई साधु, देवलोक में जावे। सद्गुरु